गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमएससी क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। और फिर मैं आपके सामने बायोलॉजी का एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। परागण क्या है, स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर स्पष्ट करें। तो परागण क्या है, तो परागकण जो होते हैं उनका परागकोश से, ये नर भाग है, से वर्तिकाग्र यानी मादा भाग तक परागकणों का स्थानांतरण की क्रिया को परागण कहते हैं। परागकोश जो नर भाग होता है उससे परागकणों का वर्तिकाग्र तक है यानी मादा भाग तक स्थानांतरण की क्रिया को परागण कहते हैं। अब इसके बाद है कि स्वपरागण और पर परागण में क्या अंतर है। स्व मतलब अपने आप, और पर परागण मतलब दूसरी की सहायता है। तो स्व मतलब एक ही पुष्प है, या तो एक ही फूल में होगा या उसी पौधा के दूसरे पुष्प में होता है, उसी पौधा के दूसरे पुष्प में होगा। पुष्प में ये क्रिया होती है यानी परागकणों का परागकोश से, उसी एक ही पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है, या एक उसी पौधा के दूसरे पुष्प में, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में उसी पौधा का परागकोश का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को स्वपरागण कहते हैं। पर परागण जो होता है वो अलग अलग है, अलग अलग पौधों के वो है, एक ही प्रजाति होना चाहिए लेकिन दो अलग अलग पौधों के बीच परागकोशों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण परागण कहलाता है। इसमें एक ही प्रजाति के दो अलग अलग पौधों के बीच परागकोश का वर्तिकाग्र परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को पर परागण कहा जाता है। स्वपरागण में आनुवंशिक विविधता कम होती है, पर परागण में आनुवंशिक विविधता अधिक होती है। स्वपरागण में बाहरी एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है, पर परागण में बाहरी एजेंट की आवश्यकता होती है। स्वपरागण किसमें होता है, तो मटर, गेहूं, धान आदि में होता है। पर परागण से पपीता, सूरजमुखी में होता है ना। स्वपरागण में जो फूल होते हैं प्राय द्विलिंगी होते हैं, पर परागण में फूल जो होते हैं वो प्राय एक लिंगी होते हैं। तो स्वपरागण और पर परागण फिर से बता रहे हैं। पहले परागण क्या है, तो परागकणों का परागकोश जो मादा भाग नर भाग होता है, नर भाग से, फूल के नर भाग से यानी परागकोश से वर्तिकाग्र यानी मादा भाग तक परागकणों के स्थानांतरण को परागण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और पर परागण। स्वपरागण क्या होता है, एक ही पुष्प हो या उसी पौधा के दूसरे पुष्प में है ना परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है। पर परागण में क्या होता है, एक ही प्रजाति के दो अलग अलग पौधों के फूलों के बीच परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण पर परागण कहलाता है। स्वपरागण में आनुवंशिक विविधता कम होती है, पर परागण में आनुवंशिक विविधता अधिक होती है। स्वपरागण में बाहरी एजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि पर परागण में बाहरी एजेंट की आवश्यकता पड़ती है। स्वपरागण किसमें पाया जाता है, तो मटर, गेहूं, धान आदि के पौधों में पाया जाता है। पर परागण से पपीता और सूरजमुखी पौधों में पाया जाता है। स्वपरागण में प्राय पुष्प जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, और पर परागण में प्राय जो पुष्प होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। तो आशा है कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा, और आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल एमएससी क्लासेज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, और मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू।